सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय बोरिंग लाइफ अगेन। आज मैं सुबह सुबह उठकर रेडी हो गई थी क्योंकि मुझे किसी को रिसीव करने के लिए जाना था। मैं तैयार होकर पहुंच गई थी अपने दोनों कमीने भाइयों को रिसीव करने के लिए, जो बिल्कुल भिखारियों की तरह यहाँ बैठे हुए थे। शुक्र है मैं वक्त पर पहुंच गई, वरना ये दोनों यहीं पे अपना भिखारियों वाला बिजनेस खोल के बैठ जाते। दोनों को रिसीव करने के बाद हम चल पड़े थे अपने घर, और यहाँ पे जूजू इन दोनों को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। जब भी घर पे कोई आता है तो जूजू उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अब हम तीनों भाई बहन बैठ गए थे अपना पेट पूजा करने के लिए, और खाने से ज़्यादा तो हम गॉसिप भी कर रहे थे। तो हम एक दूसरे की दुख भरी कहानी की स्टोरी सुनने के बाद अब हम चल पड़े थे मिठाई खाने के लिए। मेरे दोनों भाई ही खाने पीने के बहुत ज़्यादा शौकीन है, इसलिए मैं पूरी कोशिश की थी कि मैं उनको एक दिन में ही सारा कुछ खिला दूँ। तो बतियाते बतियाते टाइम का पता ही नहीं चला, बहुत लेट हो चुका था। तो मैं ज़्यादा कुछ स्पेशल नहीं बना रही हूँ, सिंपल चिकन और राइस ही बना रही हूँ, उसके साथ रायता ही बनाऊँगी। वैसे भी मुझे इतना कुछ स्पेशल खाना बनाना आता नहीं है, तो मुझसे जो भी बन पड़ा था मैंने बना लिया था। और ज़्यादा टाइम मैं खाना बनाने में ही रह गई, तो अपने भाई लोग के साथ इतना ज़्यादा टाइम एक्सपेंड नहीं कर पाई। खाना बनाते बनाते मैंने ब्लिंकिट से आइसक्रीम ऑर्डर कर लिया था क्योंकि मेरे भाई को आइसक्रीम खाना था। पर ये कमीने जब से आए हैं फ़ोन पे ही घुसे हुए हैं। मुझे लगा था हम तीनों भाई बहन मिलकर थोड़ा मस्ती करेंगे, पर यहाँ सब कुछ उल्टा था। इन दोनों के साथ बैठ बैठ कर मैं बहुत ही ज़्यादा बोर हो गई थी, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा देर तक फ़ोन नहीं देख सकती, और खाना बना के भी मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। तो मैं सोची कि मैं थोड़ी देर के लिए नैप ले लेती हूँ, और मैं 1 घंटा तक तो सो ही गई थी। तो लंच का टाइम हो गया था, हम लोग खाना खाने बैठे थे, पर ये दोनों कमीने अभी भी फ़ोन पे थे। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ तरकीब लगाना ही पड़ेगा इन दोनों के साथ टाइम एक्सपेंड करने के लिए। तो मैंने लगा दिया एक कार्टून मूवी, फिर हम तीनों ने मिलकर उसे देखा। तो थोड़ा बहुत तो यहाँ पे मज़ा आया ही था। वैसे तो ये लोग ज़्यादा देर के लिए नहीं आए थे, फिर भी इनके जाने के बाद मुझे घर बहुत ही ज़्यादा खाली खाली सा लग रहा था।